महर्षि अगस्त्य भारतीय इतिहास के उन महान ऋषियों में से एक हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, तपस्या और कर्म से न केवल समाज को दिशा दी बल्कि प्राकृतिक असंतुलन को भी संतुलित किया। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है कावेरी नदी से। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमें प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध को भी समझने का संदेश देती है। कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, केवल एक नदी नहीं है बल्कि यह देवी के रूप में पूजित है। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के कावेरीपुरम क्षेत्र में एक राजा थे जिनका नाम था कावेरी वर्मन। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। वे निसंतान थे। राजा और उनकी रानी ने वर्षों तक तप और पूजा की। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उस कन्या का नाम रखा कावेरी। कावेरी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सदा सोचती थी कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के कल्याण के लिए कुछ करना चाहती है। उसी समय दक्षिण भारत में सूखे और अकाल की स्थिति बनी हुई थी। नदियों में पानी सूख रहा था और लोग प्यास से मर रहे थे। तब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से आग्रह किया कि वे इस समस्या का समाधान करें। महर्षि अगस्त्य, जो अपनी दिव्य शक्तियों और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि यदि दक्षिण भारत में एक पवित्र नदी प्रवाहित हो जाए तो यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्हें एक विशेष माध्यम की आवश्यकता थी। महर्षि अगस्त्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे दक्षिण भारत को जीवन देने वाले जल का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक कमंडल दिया। उस कमंडल में एक दिव्य जल था। शिव ने अगस्त्य को निर्देश दिया कि वे इस जल को सही समय पर और सही स्थान पर मुक्त करें ताकि वह सूखे और अकाल से जूझते क्षेत्रों को जीवन दे सके। इसके बाद महर्षि अगस्त्य कावेरीपुरम पहुंचे। राजा कावेरी वर्मन ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री से भी उनका परिचय कराया। कावेरी महर्षि की तपस्या और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुई। जब महर्षि ने कावेरी को अपनी योजना के बारे में बताया तो कावेरी ने बिना किसी संकोच से अपनी सहमति दे दी। उसने कहा, यदि मेरा जीवन मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी हो सकता है तो मुझे यह अवसर स्वीकार है। महर्षि अगस्त्य ने कावेरी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने कमंडल यानी पवित्र जल पात्र में स्थान दिया। उन्होंने यह वादा किया कि उचित समय पर वे कावेरी को नदी के रूप में प्रवाहित करेंगे। महर्षि अगस्त्य ने कावेरी को अपने कमंडल में रख लिया और दक्षिण भारत की ओर चल दिए। लेकिन देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि यदि महर्षि अगस्त्य ने किसी कारणवश कावेरी को प्रवाहित करने में देरी की तो दक्षिण भारत में पानी की समस्या बनी रहेगी। तब भगवान गणेश ने इस समस्या को हल करने की योजना बनाई। उन्होंने एक कौए का रूप धारण किया और महर्षि अगस्त्य के कमंडल पर आकर बैठ गए। अचानक कौए ने कमंडल को गिरा दिया। कमंडल में से जल बाहर बहने लगा और वह जल कावेरी नदी बन गया। महर्षि अगस्त्य को जब यह पता चला तो वे भगवान गणेश की चतुराई को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो होना ही था। कावेरी अब मानवता की सेवा के लिए बहने लगी है। वह नदी बहते हुए दूर दूर तक फैल गई और वहां की प्यासी धरती को सींचने लगी। कावेरी नदी ने दक्षिण भारत के सूखे और अकाल से ग्रस्त क्षेत्रों को जीवन दान दिया। जहां जहां वह प्रवाहित हुई वहां हरियाली छा गई। लोग कावेरी को केवल एक नदी नहीं बल्कि देवी मानने लगे। कावेरी के पवित्र जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है
और यह मान्यता है कि इस जल से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। यह नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारत की सभ्यता और संस्कृति का आधार बन गई। कावेरी ने न केवल किसानों के खेतों को हरा भरा किया, बल्कि कई शहरों और गांवों को जीवन दान दिया। कावेरी नदी का धार्मिक महत्व भी उतना ही अद्भुत है। श्रीरंगम का मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, कावेरी नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। कावेरी नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उसकी महिमा पुराणों में गाई गई है। इस अद्भुत कथा का एक और पहलू है। यह कहा जाता है कि कावेरी ने भगवान शिव के एक अवतार संगमेश्वर से विवाह किया। यह विवाह कावेरी नदी के किनारे संपन्न हुआ और तब से कावेरी और संगमेश्वर की पूजा साथ में की जाती है। महर्षि अगस्त्य और कावेरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कावेरी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को मानवता के लिए समर्पित कर दिया। यही त्याग और सेवा का महत्व है। महर्षि अगस्त्य को धैर्य और उनकी समस्या सुलझाने की दृढ़ता प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें नदियों और प्रकृति के महत्व को समझने का संदेश देती है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और प्रकृति के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो इतिहास में हमारी कहानी अमर हो जाती है। कावेरी केवल एक नदी नहीं है, वह मानवता के प्रति महर्षि अगस्त्य की सेवा और समर्पण का प्रतीक है। आज जब भी आप कावेरी नदी के जल को देखते हैं, तो महर्षि अगस्त्य के उस महान कार्य को याद करें, जिसने करोड़ों लोगों की प्यास बुझाई और दक्षिण भारत को जीवन दान दिया। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो। आज कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी न केवल कृषि और पानी की आवश्यकताओं को पूरी करती है, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र भी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी इस कथा से प्रेरणा मिली? अगर हाँ, तो इस कहानी को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।